द्रोण और अश्वत्थामा की उत्पत्ति तथा द्रोण को परशुराम जी से अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कृपाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर पितामह भीष्म ने अपने पौत्रों में विशिष्ट योग्यता लाने के लिए उन्हें और अधिक शिक्षा देने की इच्छा से ऐसे आचार्यों की खोज प्रारंभ की जो बाण संचालन की कला में निपुण और अपने पराक्रम के लिए सम्मानित हों। उन्होंने सोचा, जिसकी बुद्धि थोड़ी है, जो महान भाग्यशाली नहीं है, जिसने नाना प्रकार के अस्त्र विद्या में निपुणता नहीं प्राप्त की है तथा जो देवताओं के समान शक्तिशाली नहीं है, वह इन महाबली कौरवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं दे सकता। नरश्रेष्ठ, यूं विचार कर भरत श्रेष्ठ गंगानंदन भीष्म ने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता तथा बुद्धिमान द्रोण को आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित करके उनको शिष्य रूप में पांडवों तथा कौरवों को समर्पित कर दिया। अस्त्र विद्या के विद्वानों में श्रेष्ठ महाभाग द्रोण महात्मा भीष्म के द्वारा शास्त्र विधि से भली भांति पूजित होने पर बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन महायशस्वी आचार्य द्रोण ने उन सबको शिष्य रूप में स्वीकार किया और संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा दी। राजन, अमित तेजस्वी पांडव तथा कौरव सभी थोड़े ही समय में संपूर्ण शस्त्र विद्या में परम प्रवीण हो गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्म, द्रोणाचार्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उन्होंने किस प्रकार अस्त्र विद्या प्राप्त की? वे कुरु देश में कैसे आई तथा वे महापराक्रमी द्रोण किसके पुत्र थे? साथ ही अस्त्र शस्त्र के विद्वानों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा जो द्रोण का पुत्र था कैसे उत्पन्न हुआ? ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, आप विस्तार पूर्वक कहिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, गंगा द्वार में भगवान भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यंत कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था, इसलिए वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। वहां पहुंचकर महर्षि ने प्रत्यक्ष देखा, घृताची अप्सरा पहले से ही स्नान करके नदी के तट पर खड़ी हो वस्त्र बदल रही है। वे रूप और यौवन से संपन्न थी। जवानी के नशे में मद से उन्मत्त हुई जान पड़ती थी। उसका वस्त्र खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में काम वासना जाग उठी। परम बुद्धिमान भरद्वाज जी का मन उस अप्सरा में आसक्त हुआ। इससे उनका वीर्य स्खलित हो गया। ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण अर्थात यज्ञ कलश में रख दिया। तब उन बुद्धिमान महर्षि को उस कलश से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह द्रोण से जन्म लेने के कारण द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। उसने संपूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी महर्षि भरद्वाज अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने महाभाग अग्निवेश को आग्नेय अस्त्र की शिक्षा दी थी। जन्मेजय, अग्निवेश मुनि साक्षात अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरु पुत्र भरद्वाज नंदन द्रोण को उस आग्नेय नामक महान अस्त्र की शिक्षा दी। उन दिनों पृषत नाम से प्रसिद्ध एक भूपाल महर्षि भरद्वाज के मित्र थे। उन्हें भी उसी समय एक पुत्र हुआ जिसका नाम द्रुपद था। वह राजकुमार क्षत्रियों में श्रेष्ठ था। वह प्रतिदिन भरद्वाज मुनि के आश्रम में जाकर द्रोण के साथ खेलता और अध्ययन करता था। नरेश जन्मेजय, पृषद की मृत्यु हो जाने पर महाबाहु द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। कुछ दिनों बाद भगवान भरद्वाज भी स्वर्गवासी हो गए और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। वे वेद और वेदांगों के विद्वान तो थे ही, तपस्या द्वारा अपनी संपूर्ण पाप राशि को दग्ध कर चुके थे। उनका महान यश सब और फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोणाचार्य ने पुत्र के लोभ से शरद्वान की पुत्री कृपी को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपी सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इंद्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गौतमी कृपी ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्च श्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अंतरिक्ष में स्थित किसी अदृश्य चेतन ने कहा,
इस बालक के चिल्लाते समय अश्व के समान शब्द संपूर्ण दिशाओं में गूंज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से भरद्वाज नंदन द्रोण को बड़ी प्रसन्नता हुई। बुद्धिमान द्रोण उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। राजन, किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी इस समय सर्वज्ञ एवं संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले वे विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुराम जी के पास संपूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। फिर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले तपस्वी शिष्यों से घिरे हुए महातपस्वी महाबाहु द्रोण परम उत्तम महेंद्र पर्वत पर गए। महेंद्र पर्वत पर पहुंचकर महान तपस्वी द्रोण ने क्षमा एवं शमदम आदि गुणों से युक्त शत्रुनाशक भृगुनंदन परशुराम जी का दर्शन किया। तत्पश्चात शिष्यों सहित द्रोण ने भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि मेरा जन्म आंगिरस कुल में हुआ है। इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। तदनंतर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्नि कुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा, द्विश्रेष्ठ, मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका अयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात हो कि मैं धन की इच्छा से आया हूँ। मेरा नाम द्रोण है। यह सुनकर समस्त क्षत्रियों का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे यूं बोले, द्विश्रेष्ठ, तुम्हारा स्वागत है। तुम जो कुछ भी चाहते हो मुझसे कहो। उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने नाना प्रकार के धन रत्नों को दान करने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम से कहा, महान व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी अंत ना हो। परशुराम जी बोले, तपोधन, मेरे पास यहाँ जो कुछ स्वर्ण तथा अन्य प्रकार का धन था वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पंक्तियों से सुशोभित होने वाली समुद्र पर्यंत ये सारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा ये शरीर मात्र बचा है। साथ ही नाना प्रकार के बहुमूल्य अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान अथवा ये शरीर मांग लो। इसे देने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूँ। द्रोण, बोलो, मैं तुम्हें क्या दूं? शीघ्र से कहो। द्रोण ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे प्रयोग, रहस्य तथा संहार विधि सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब तथा स्तु कहकर भृगुवंशी परशुराम जी ने द्रोण को संपूर्ण अस्त्र प्रदान किए तथा रहस्य और व्रत सहित संपूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। वह सब ग्रहण करके द्विश्रेष्ठ द्रोण अस्त्र विद्या के पूरे पंडित हो गए और अत्यंत प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गए।